तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन उत्तर प्रदेश का भव्य संगठन विस्तार एवं शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा संगठन विस्तार एवं शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन कलश वेंकट हॉल NH 24 गाजियाबाद में किया गया। कार्यक्रम में संगठन के कई राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा एवं राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सच्चिदानंद पोखरीवाल मौजूद रहे। उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान, राष्ट्रीय महामंत्री रवि चिकारा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी बृजपाल तेवतिया, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। प्रदेश प्रभारी बृजपाल तेवतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन विस्तार के तहत पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्षों, मोर्चा, प्रकोष्ठ एवं मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के साथ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा ने अपने संबोधन में कहा कि आज सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन देश के सभी राज्यों के साथ साथ विदेश के 20 देशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन शीघ्र ही खेल के क्षेत्र में उन प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य करेगा जो संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाती है। इसी क्रम में सैल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सच्चिदानंद पोखरीवाल ने कार्यक्रम का कुशल संचालन करते हुए संगठन की विचारधारा, उद्देश्य एवं राष्ट्रहित में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और नवनियुक्त पदाधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सच्चिदानंद पोखरीवाल ने सबकी खबर SKK न्यूज चैनल पर भी अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने संगठन के भविष्य के विजन और राष्ट्रवादी सोच को साझा किया। राष्ट्रीय महामंत्री रवि चिकारा ने कहा कि सैल्यूट तिरंगा महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सिंह ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब सैल्यूट तिरंगा संगठन विश्व के प्रत्येक देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजपाल तेवतिया, सुभाष प्रधान एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी ने कहा कि बहुत जल्द संपूर्ण उत्तर प्रदेश में संगठन का गठन पूर्ण कर लिया जाएगा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में सैल्यूट तिरंगा संगठन ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कार्यक्रम में इंडियन चिल्ड्रन एकेडमी की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रभक्ति गीतों ने सभी को भावविभोर कर दिया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शपथ ग्रहण कराया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में शीला भारती, निशा सोलंकी, मुकेश शर्मा, राजा चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों के साथ साथ मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की भी औपचारिक नियुक्ति की गई। रिपोर्ट नूतन पटवाल, सबकी खबर SKK न्यूज। नमस्कार, सबकी खबर से मुकेश औरिया और इस समय है सच्चिदानंद पोखरीवाल जी के साथ, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं आपका उत्तराखंड सरकार में, और जो सामाजिक तौर पे जो है जाना माना चेहरा, मैं ना कहूँ यूपी में या उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है। जिसको जहाँ जरूरत होती है सर वहाँ पहुँचते हैं, उसकी सेवा करते हैं। आजकल एक नई मुहिम के साथ सैल्यूट तिरंगा के साथ जुड़े हुए हैं, और चाहे वो दिल्ली हो, NCR हो, चाहे कश्मीर हो, वहाँ पे जाके इस तिरंगे की आन और बान शान के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के तैयार है। अब इनके संगठन ने कुछ पदाधिकारी को और जोड़ने का, अपने संगठन को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और उसी के तहत अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने पद बांटे हैं, जिससे और संगठन में लोग जुड़े और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहें, किस उद्देश्य से लोग जोड़ रहे हैं और क्या आगे की आपकी रणनीति है? सर नमस्कार, मैं सच्चिदानंद पोखरियाल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सैल्यूट तिरंगा, और सबकी खबर के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा संगठन एक राष्ट्रवादी संगठन है और पूरे देश और दुनिया में राष्ट्रवाद को लेकर के काम कर रहा है। आज भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां हमारा संगठन काम ना कर रहा हो, और इसके अतिरिक्त दुनिया के 20 देशों में हमारा संगठन आज भारत के इस तिरंगा, जो मान सम्मान और स्वाभिमान हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और ये तमाम क्षेत्रों में, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और तमाम जन जागरूकता के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि तिरंगा राष्ट्र का ऐसा प्रतीक है
जो पूरा 140 करोड़ देशवासियों के लिए जिसके प्रति मान सम्मान है और जिसके उस ध्वज के आगे पूरा देश एकजुट होता है इस राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए। अगर हम देखें तो तिरंगा ही हमारा राष्ट्रध्वज ही एक ऐसा प्रतीक है जिसको पूरे देशवासी अपने हृदय से मान और सम्मान देते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्र का कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां पर संवैधानिक तौर से हमें तिरंगा फहराने में दिक्कत महसूस हो, परेशानी महसूस हो। इसी उद्देश्य को लेकर के, इसी ध्येय को लेकर के, जैसा कि अभी आप जौहरी साहब आपने पूछा कि हमने 2017 से जब से इस सैल्यूट तिरंगा संगठन का गठन हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी हैं और राजेश झा जी ने इसी लक्ष्य को लेकर के, इसी ध्येय को लेकर के, इसी उद्देश्य को लेकर के इस सामाजिक संगठन का, राष्ट्रवादी संगठन का निर्माण किया कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेरोक टोक इस तिरंगा को फहरा सकें, इस तिरंगा की यात्रा कर सकें। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा संगठन जम्मू कश्मीर में, जहाँ की लोग कहते थे कि यहाँ तिरंगा फहराने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो हमारा संगठन आज वहाँ घाटियों में कोई ऐसा जिला ऐसा नहीं है जहाँ हमारा संगठन तिरंगा यात्रा ना निकालता हो। और एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हम वहाँ करवाते हैं। वहाँ पर हर 1 अगस्त को हम वहाँ पर डल झील में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। डल झील में जो हमारे वहाँ पर जितने भी बोट होते हैं, उन बोटों पर तिरंगा लगा करके उन बोट की प्रतियोगिता हम कराते हैं। तो आज ये एक तरह से ये प्रतियोगिता वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हो रही है और इसको लेकर के तमाम देश और दुनिया के लोग हतप्रभ भी हुए पहले, लेकिन अब तो क्योंकि मोदी जी की सरकार है और भारत में एक ऐसी सरकार है जहाँ पर तिरंगा का सम्मान होना ही होना है और कोई भी ऐसी आसुरी शक्ति, ऐसी ताकत हमें झुका नहीं सकती, हमें रोक नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती। तो ये तिरंगा आज देश के कोने कोने में हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये हमने सोचा है कि केवल 2 ही दिन नहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही नहीं, ये तिरंगा रैली पूरे देश में 365 दिन चलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ शहीद अनिल पोखरीवाल जी, जिन्होंने बड़े सौम्य और अच्छे तरीके से अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए बताते हुए बताया, चाहे वो डल झील हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, हर जगह हम बेरोक टोक जो है अपने तिरंगे को लहरा सकते हैं, अपने सीने से लगा सकते हैं। और जो झंडे के लिए पूरा विश्व जो है एक आज के दिन आशा लगा के देखता है, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाए या हमारा कोई प्रतिनिधि जाए, तो उस झंडे के लिए आज के दिन चाहे खिलाड़ी हो, जवान हो, सब मिलकर जो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनके संस्था भी जो है पूरा सहयोग कर रही है। हम चाहेंगे ऐसी संस्थाएं और भी आगे आएँ, इनकी संस्था के साथ जुड़ें और इस तिरंगे की आन बान शान बढ़ाते रहें। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर, गाजियाबाद से। भारत माता की सैल्यूट तिरंगा जिंदाबाद।